ये है ऑर्गेनिक ब्लैक टी। गुलाब के लिए बहुत ही बढ़िया एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर आज का वीडियो में आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल से गुलाब में अनगिनत कलियां भी बनेगा, न्यू ग्रोथ भी आना चालू हो जाएगा। फूलों का साइज, फूलों का कलर भी बहुत ही बढ़िया निकल के आते हैं। पूरा विंटर सीजन में मैं मंथ में 2 बार इस ब्लैक टी यानी काला पानी को गुलाब का प्लांट में इस्तेमाल करते ही रहती हूँ। इसमें है पोटेशियम, इसमें है नाइट्रोजन, इसमें है माइक्रो न्यूट्रिएंट और साथ में है काफी सारा ट्रेस एलिमेंट्स। सिर्फ एक ही घंटे में बनने वाले ये फर्टिलाइजर प्लांट में इस्तेमाल करने का एक ही सावधानियां हमको लेना है कि कौन सा क्वांटिटी में प्लांट में देना है। तो इस ऑर्गेनिक होममेड फर्टिलाइजर का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट गुलाब का प्लांट में पहुंचाने के लिए इसका सही नाप आप ज़रूर इस वीडियो में चेक कर लीजिए। वीडियो को कंप्लीट वॉच करिए, तभी आपको अच्छा रिजल्ट गुलाब का प्लांट में इस फर्टिलाइजर डालने से ही देखने को मिलेगा। फीडिंग यानी खाना गुलाब प्लांट में बहुत ही ज़रूरी होता है। आपका गुलाब सॉइल में लगा हुआ है तो हफ्ते में 2 बार खाना यानी फीडिंग आपको देना ही पड़ेगा। गुलाब में एक बार फूल खिल जाने के बाद जब आप फूल को कट कर रहे हो यानी सूखे हुए फूल को कट कर रहे हो, फिर से आप प्लांट को रेडी कर रहे हो नेक्स्ट बर्डिंग के लिए, नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए, तब तो इस फर्टिलाइजर को आप हर 10 दिन बाद प्लांट का सॉइल में देना ही देना है, क्योंकि एक बार फ्लैश खत्म हो जाने के बाद न्यू ब्राडिंग के लिए, न्यू ग्रोथ के लिए इस फर्टिलाइजर बहुत ही बढ़िया वर्क करता है। और इस फर्टिलाइजर का और एक बेनिफिट है, इस फर्टिलाइजर को इस्तेमाल करने के बाद जब प्लांट में नया ग्रोथ आते हैं उस टाइम प्लांट में ब्लाइंड शूट नहीं आते हैं और कोई भी न्यूट्रिशन का कमी के कि सनलाइट का कमी के कारण में प्लांट में ब्लाइंड शूट आते भी है, तभी भी बहुत ही कम मात्रा में आते हैं। देखिए फूलों का कलर कितना खूबसूरत लग रहे हैं, इतना डार्क कलर में फूल खिलेगा, न्यू इस तरीके से लाल लाल पत्ते में आपका प्लांट भर जाएगा और प्लांट में छोटा छोटा कलियां बहुत ही जल्दी आना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए आपको थोड़ा कलियां भी दिखा रही हूँ, देखिए छोटा छोटा कली में प्लांट भर गए हैं। कुछ प्लांट में फूल खिल चुका है, उसको मैं कट कर दिया है, उसी में भी इस फर्टिलाइज़र बहुत ही ज़रूरी काम करेगा, क्योंकि नया ग्रोथ के लिए, नया बर्डिंग के लिए प्लांट में ब्लाइंड शूट ना आए, इसके लिए इस फर्टिलाइज़र हमको हर 10 दिन बाद प्लांट में देना है। और जब आपका प्लांट में फूल बहुत ही अच्छे से खिल रहे हैं उस टाइम इस फर्टिलाइज़र को आप मत दिया करिए। एक बार जब फूल खिल जाएगा, आप कट कर दिए हो नेक्स्ट फ्लावरिंग के लिए, तब आपको इस फर्टिलाइज़र हर 10 दिन बाद देना है। इस पॉइंट को मैं दोबारा आपको रिपीट कर दिया। तो आप देख ही रहे हो मेरा प्लांट में किस तरीके से कलियां बन रहे हैं। तो अब चलिए आपको दिखाती हूँ इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से आपको रेडी कर लेना है। इस फर्टिलाइज़र को रेडी करने के लिए हमको चाहिए केला यानी बनाना का छिलका। मैंने यहाँ पे लिया है 2 लीटर पानी, इसको अच्छे से मैंने उबाल रही हूँ। उसके बाद देखिए मैंने लिया है ये बनाना पील, इसमें आप सूखे हुए बनाना पील भी ले सकते हो और इस तरीके से कच्चा बनाना भी ले सकते हो। तो इसमें कितना बनाना लिया है आपको काउंट करके दिखा रही हूँ। देखिए 1 हो गए, 2 हो गए हैं, ये तीसरा है और ये छोटा छोटा टुकड़ा मिला के आप मान लो ये 4 बनाना पील मैंने लिया है। तो 2 लीटर पानी में 4 से 5-6 बनाना पील भी आप ले सकते हो। तो इस तरीके से बनाना पील को हमको 10 मिनट तक पानी के साथ अच्छे से उबाल लेना है। थोड़ा पानी कम हो गए तो मैं और भी पानी डालूंगी, तो टोटल मेरे को लेना है 2 लीटर पानी। यानी जब फर्टिलाइज़र रेडी हो जाएगा 2 लीटर पानी में ही इस फर्टिलाइज़र को हमको रेडी करना है। इसके साथ और भी 2 चीज़ मैं मिलाऊंगी, तो पहले इसको अच्छे से बॉईल होने दीजिए। आप देखिए धीरे धीरे बॉईल हो रहे और पानी में कलर छोड़ रहे हैं। बनाना पे भरपूर मात्रा में आयरन है, तो आयरन का कलर भी इसमें आ रहे हैं, देखिए एकदम से ब्लैक हो जाएगा। तो सिर्फ 5 ही मिनट हुआ है और 5 मिनट हमको वेट करना है। बनाना पील आप देखेंगे इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाएगा।
अब देखिए पूरा 10 मिनट होने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ ये टी लीव्स। मैं फ्रेश टी लीव्स का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं कितना डालूंगी, मैं 2 मुट्ठी टी लीव्स इस पानी के साथ अच्छे से उबाल लूँगी। तो टी लीव्स हमको कितना टाइम तक उबाल लेना है, टोटल ये जो मैंने बनाना पील उबाल रही हूँ इसको 10 मिनट उबाल लिया है। उसके बाद मैं ये जो टी लीव्स दे रही हूँ इसको मैं 5 मिनट उबाल लूँगी। 5 मिनट इसके साथ यानी बनाना पील के साथ अच्छे तरीके से बॉयल हो जाने के बाद मैं तीसरा और लास्ट इंग्रेडिएंट्स यानी तीसरा चीज़ मैं इसमें डालूंगी। तो कौन सा चीज़ है आपको दिखा रही हूँ। पहले इसको अच्छे से उबाल होने दीजिए। और देखिए ये जो बनाना पील का कलर अभी भी छोड़ रहे हैं, देखिए ये जो व्हाइट व्हाइट ये जो झाग बन रहे हैं इसके अंदर देखिए ब्लैक ब्लैक पोर्शन भी आपको दिख रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ को अच्छे से हमको उबाल लेना है। उसके बाद देखिए बनाना पील का कलर भी चेंज हो रहे हैं। इस बनाना पील को फर्टिलाइज़र बनने के बाद आपको और इस्तेमाल नहीं करना है, इसमें और कोई न्यूट्रिशन नहीं रहेगा। तो आप इसको कंपोस्ट बिन में भी मत डालिए, ये कोई काम का नहीं है, आप इसको फेंक ही दीजिए। तो देखिए अच्छे से उबाल आ गए हैं। उसके बाद मैं लास्ट जो चीज़ इसमें डालूंगी वो आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे और एक बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस फर्टिलाइज़र को रेडी होने के बाद जैसे ही ठंडा हो जाए आप तुरंत प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए आपको 1 दिन 2 दिन वेट करना नहीं पड़ेगा। तो इंस्टेंट बनने वाले ये फर्टिलाइज़र मैं हर साल प्लांट में इस्तेमाल करते रहती हूँ। विंटर में खास करके मैं इस्तेमाल करती रहती हूँ क्योंकि विंटर में प्लांट भी अच्छा से ग्रोथ पे आ जाता है। फर्टिलाइज़र का रिस्पॉन्स भी बहुत ही अच्छा से मिलता है। अब इसमें डालूंगी मैं तीसरा सामान देखिए, ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर मेरे को कितना डालना है, 1 मुट्ठी डालना है। तो इसका नाप मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। और देखिए थोड़ा सा यहाँ पे जैसे कॉफ़ी पाउडर आप डालेंगे ये पानी ऊपर के तरफ आना शुरू करेगा, तो धीरे धीरे आपको डाल देना है और साथ साथ में इसको आप चलाते रहिए। इस तरीके से चलाते रहिए, नहीं तो ये पानी गिरने का प्रॉब्लम आ जाता है। तो इस तरीके से ये कॉफ़ी पाउडर देने के बाद 2 से 3 मिनट पानी को उबाल लेना है, उससे ज़्यादा नहीं उबालना है। तो ये 3 चीज़ कितना कितना नाप में लेना है आपको बता देती हूँ। 2 लीटर पानी में इस फर्टिलाइज़र को आप बनाएंगे तो आपको 5 से 6 केले का छिलका लेना है। उसके साथ आपको लेना है 2 मुट्ठी चाय का पत्ती यानी फ्रेश टी लीव्स 2 मुट्ठी लेना है। उसके साथ आपको ऐड करना है 1 मुट्ठी कॉफ़ी पाउडर। पानी के साथ बनाना पील को 10 मिनट तक आपको अच्छा से उबाल लेना है। उसके बाद चाय पत्ती देना है और भी 5 मिनट आपको उबाल लेना है। और लास्ट में जब कॉफ़ी पाउडर आप देंगे 2 से 3 मिनट आपको उबाल लेना है, यानी इस पानी को टोटल फर्टिलाइज़र को आपको बॉयल करना है। उसके बाद और कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, सिंपल सी देखिए बहुत अच्छा से उबाल रहे हैं। हमारा फर्टिलाइज़र रेडी हो गए हैं। आप इसको क्या करेंगे, हम ढक देंगे। ढक के हमको इस फर्टिलाइज़र को ठंडा करना है और जैसे ही ये फर्टिलाइज़र कंप्लीट ठंडा हो जाए हमको प्लांट में इस्तेमाल कर लेना है। तो पहले आपको दिखा रही हूँ इस प्लांट में मैं इसको इस्तेमाल कर रही हूँ। सबसे पहले इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करने से पहले देखिए मिट्टी को अच्छा से गुड़ाई कर लेना है। और मिट्टी देखिए एकदम से गीली नहीं है, मिट्टी हल्का हल्का सा ड्राई है। अंदर हल्का सा नमी है पर ऊपर देखिए एकदम से ड्राई है। इस तरह फर्टिलाइज़र आपको इस्तेमाल करना है कि मिट्टी गीली ना रहे। तो देखिए अच्छा तरीके से मैंने गुड़ाई कर लिया है। तो गुड़ाई करने के बाद साथ साथ में और एक चीज़ आपको दिखा देती हूँ। देखिए ये जो नीचे ग्राफ्टिंग एरिया है इस जगह से एक शक्कर निकल रहे हैं। अब तो ये बहुत ही छोटा है, ये बेसल सूट भी हो सकता है। देखिए निकल रहे हैं, पत्ते बहुत ही छोटे छोटे हैं। इसको अच्छे तरीके से पता नहीं चल रहे हैं कि एक्चुअली ये अच्छा सा एक ब्रांच है, बेसल सूट है कि ये जंगली ब्रांच है। तो एक बार 1-2 दिन और आप वेट कर लीजिए, आपका प्लांट में भी इस तरीके से बेसल सूट आना चालू हो जाए। क्योंकि देखिए ये जो गुलाब का पत्ते होता है हमेशा ये 5 पत्ते होता है। इसमें अगर आपका 7 पत्ता निकल के आए तो तुरंत इसको आपको हटा देना है। ये जंगली ब्रांच है, इसको आपको रहना नहीं देना है प्लांट में।
यहाँ पे देखिए आपको दिखा रही हूँ, इसमें भी निकल रहे हैं। देखिए ये बेसल सूट, पर ये बेसल सूट नहीं है, ये जंगली ब्रांच है। देखिए इसमें 7 पत्ते हैं। तो इसको तो अच्छा से पहचान में आ रहे हैं। तो हमको यहाँ से जहाँ से ये सूट आना शुरू हो गए हैं, इसको तुरंत हमको कट करके हटा देना है। तो देखिए मैं इसको तुरंत हटा दूंगी। तो पहले इसको भी मैं गुड़ाई कर लेती हूँ, इसमें भी मैं फर्टिलाइज़र दूंगी। तो मैंने इसको भी अच्छा तरीके से गुड़ाई कर लिया है। अब मैं इस जंगली ब्रांच को निकाल दूंगी। देखिए एकदम जहाँ से शुरू हुआ है यहाँ से निकाल दूंगी। और जब आप गुड़ाई करेंगे, ये जो प्लांट का ग्राफ्टिंग एरिया है, इससे दूर आपको गुड़ाई करना है। देखिए इसको निकाल दिया। अब प्लांट में हमेशा ये सब चीज़ चेक करना है। जब भी प्लांट में इस तरीके से ब्रांच बने, आप तुरंत हटा दीजिए, बाद में ये बहुत ही सख्त हो जाता है। अब देखिए फर्टिलाइज़र मेरा कंप्लीट ठंडा हो गए हैं। आप इस फर्टिलाइज़र को किस तरीके से प्लांट में देना है। सीधा सीधा इस फर्टिलाइज़र को बिल्कुल आपको नहीं देना है। सबसे पहले ये जो बनाना छिलका हमने डाला था, इसको हमको निकाल देना है। इसका और कोई काम नहीं है, जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया है। इसको डस्टबिन में ही फेंकना है, हम इसको रीयूज़ नहीं कर सकते हैं। इसमें कोई न्यूट्रिशन वैल्यू और मौजूद नहीं है। तो देखिए सिर्फ हम बनाना छिलका को ही निकाल दे रहे हैं। और इसके साथ चाय पत्ती जो हमने मिलाए, चाय पत्ती को अब रहने दीजिए। तो कितना अच्छा बढ़िया कलर का फर्टिलाइज़र रेडी हो गए हैं। इसको अच्छा से एक बार मैं मिला रही हूँ। अब मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। तो पानी हमको कितना ऐड करना है, आप ज़रूर पानी ऐड करके इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल करना। जब भी आप कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करेंगे प्लांट में, आपको हमेशा पानी के साथ अच्छे से डाइल्यूट करके प्लांट में इस्तेमाल करना है। तो मैं इस फर्टिलाइज़र को 2 कप ले रही हूँ। देखिए 1 कप डाल दिया है और मैं दूसरा कप भी डाल रही हूँ। देखिए ये 2 कप ले लिया है। अब इसके साथ मिलाना है सिंपल से पानी। देखिए पानी भी हम सेम नाप में मिलाना है, यानी 2 कप फर्टिलाइज़र लिया है तो पानी भी 2 कप ही इसके साथ ही मिलाऊंगी। आप 1 कप फर्टिलाइज़र लेंगे तो 1 कप पानी आपको मिलाना है। तो इस तरीके से पानी को अच्छे से मिलाने के बाद प्लांट का सॉइल में आपको दे देना है। और कोई काम नहीं है, हर 10 दिन बाद इस फर्टिलाइज़र को आप इस्तेमाल करके देखिए। आपका प्लांट में रुकी हुई ग्रोथ बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा। आपका प्लांट में बड्स नहीं बन रहे हैं, छोटा छोटा लाल पत्ते तो आ रहे हैं जिसको न्यू ग्रोथ के साथ आते हैं, पर उसमें बड्स यानी कलियां नहीं बन रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम बिल्कुल चला जाएगा। और इस फर्टिलाइज़र को आपको ज़्यादा से ज़्यादा उस टाइम इस्तेमाल करना है जैसे ये फूल खिल जाएगा, आप कट कर देंगे, उस टाइम इस फर्टिलाइज़र को आपको हर 10 दिन बाद देना है। और एक बार कलियां बन गए, कलियां मैच्योर हो गए, फूल खिलना स्टार्ट हो गए हैं, उस टाइम आपको इस फर्टिलाइज़र को स्टॉप कर देना है। उस टाइम आपको इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल नहीं करना है। फिर जब प्लांट को आप दोबारा तीसरे बार चौथा बार प्लांट को रेडी करेंगे फ्लावरिंग के लिए, तब इस फर्टिलाइज़र को कंटिन्यू देना आपको स्टार्ट करना है। तो आई होप इस प्रोसेस को आप अच्छे से समझ गए होंगे फ्रेंड्स। कोई भी कंफ्यूजन है आप ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो। इस फर्टिलाइज़र प्लांट में देने के साथ साथ प्लांट को बहुत ही अच्छे से आपको सनलाइट देना है। ये बात आपको अच्छे से ध्यान पे रखिए फ्रेंड्स। रोज़ प्लांट को आप शेडी एरिया पे ग्रो मत करिए, बहुत ही अच्छे से सनलाइट आपको प्लांट में देना है। और जो और भी अदर्स रूटीन आप रोज़ प्लांट में फॉलो करते हो, जैसे फंगिसाइड देना और भी सॉलिड फर्टिलाइज़र मिट्टी पे देना, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड का इस्तेमाल करना, तो ये जो सारा रूटीन आप फॉलो करते हो रोज़ प्लांट के लिए, इसको करते जाना है। साथ में आपको इस एडिशनल फर्टिलाइज़र को दे देना है। यहाँ पे और एक बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपका रोज़ प्लांट का ग्रोथ रुक गए हैं, आप इस फर्टिलाइज़र को इस्तेमाल कर रहे हो, 2 बार आपने इस्तेमाल कर लिया है, तभी भी आपका प्लांट में रिजल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो आपका प्लांट के साथ कुछ और ही ट्रीटमेंट करना है।
आप ये मत सोचना कि ये फर्टिलाइज़र कोई असर नहीं दिखा रहे, प्लांट में कोई काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। तरह तरह फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद भी आपका प्लांट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो इसके लिए आप करना है प्लांट में रूट ट्रीटमेंट। रूट आपका प्लांट में ख़राब है, यानी रूट हेल्दी नहीं है, तभी आपका प्लांट रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, यानी न्यू ग्रोथ नहीं आ रहे हैं। तो रूट ट्रीटमेंट आपको नहीं पता है, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं रूट ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपका जो प्लांट में हज़ारों फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करने के बाद ही ग्रोथ फर्टिलाइज़र भी आप इस्तेमाल कर रहे हो, तभी भी प्लांट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, तो आपका प्लांट में रिपोर्टिंग भी करना है, आपका प्लांट को रूट ट्रीटमेंट भी करना है। तो किस तरीके से करना है कंप्लीट प्रोसेस आपको नेक्स्ट 1-2 वीडियो में मिल जाएगा। आप ज़रूर उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिए। गुलाब में न्यू ग्रोथ ना आने का जो प्रॉब्लम है एकदम से ख़त्म हो जाएगा। आज का वीडियो आपको अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करा करिए। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, मेरे साथ जुड़ना चाहते हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। आज का वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं और कोई नया इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी गार्डनिंग।